Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is respiration in plants. Respiration in human beings को हमने देख चुका है अपने पिछले वीडियोस में. इस टॉपिक में मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ये बताऊंगी कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं. देखिए प्लांट्स जो हैं वो डे एज वेल एज नाइट दोनों में ये प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, डे में ये क्या करते हैं, डे में और नाइट में दोनों के प्रोसेसेस मैं बताऊंगी. डे में ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस करेंगे. क्यों डे में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं भाई, जो सनलाइट मिल रहा है उनको, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट की वजह से. तो डे में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, प्लांट्स परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ रेस्पिरेशन भी करेंगे. ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जो होगा वो कम अमाउंट में करेंगे दिन के टाइम में, डे टाइम में, और फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में करेंगे क्योंकि उस टाइम उनके लिए सनलाइट अवेलेबल है, वो तुरंत यूज़ करके उसको अपना फूड बना सकते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या था, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके और साथ ही साथ कुछ अमाउंट में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते थे, क्या चीज़ का प्रिपरेशन करते थे, ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6, और कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते थे. ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते थे जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो डे टाइम में ये लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसमें ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का प्रिपरेशन करते हैं. ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन को हमने यूटिलाइज कर लिया. लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो कम अमाउंट में परफॉर्म करते हैं. कहने का मतलब कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है डे टाइम में, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हाई है. ठीक है, वो हाई रेट से परफॉर्म हो रहा है, और रेस्पिरेशन है वो थोड़ा कम रेट से परफॉर्म हो रहा है. फिर भी ऑक्सीजन प्लांट ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है. समझ में आ रहा है. ठीक है, नाइट में क्या होता है, ये तो डे की बात कर ली हमने. नाइट में क्या होता है, देखो नाइट में क्या होगा मैं बता रही हूँ. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या था, ज़्यादा था डे टाइम में. नाइट के टाइम में लाइट रहेगी क्या, नहीं रहेगी, अंधेरा है. ठीक है, तो लाइट नहीं रहेगी, इस वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा नाइट के टाइम में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. रात के समय में फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा या करेंगे ही नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट. मैं तो ये कहूँगी कि करेंगे ही नहीं फोटोसिंथेसिस रात में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होगा भाई, रेस्पिरेशन तो वो उस टाइम भी कर रहे थे लेकिन कम रेट में कर रहे थे क्योंकि दिन में तो वो खाना बना रहे थे, अपना खाने का प्रिपरेशन कर रहे थे. रात में फोटोसिंथेसिस उनको करना नहीं है तो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, और वो हाई रेट से करेंगे. ठीक है, यानी ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. इसलिए जनरली कहा जाता है कि रात के समय प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए. ऐसा बोलते हैं ना कि भूत है या ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है. उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करता है. ठीक है, दिन के टाइम में क्या होगा, डे टाइम में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा, अच्छे खासे अमाउंट में रहेगा, जिसको हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि रात के टाइम में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा जिसको हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस प्लांट्स परफॉर्म करते हैं. तो ओवरऑल क्या हुआ इसमें, जो प्लांट्स थे, ठीक है, प्लांट्स हैं जो, वो क्या कर रहे हैं, दिन के समय में, डे टाइम में दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इन अ हाई रेट. Okay, they are performing both the functions, photosynthesis as well as respiration, but the rate is high of photosynthesis as compared to night time. Okay, night में photosynthesis negligible रहेगा ही नहीं क्योंकि रात में क्या है, लाइट नहीं है. ठीक है, तो सनलाइट तो मिलेगी नहीं उनको, तो क्या करेंगे, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस उस टाइम ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा. तो कुछ इस तरीके से जो है प्लांट्स हमारे रिस्पायर करते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, कैसे एक्वेटिक एनिमल्स और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस, आपके बुक में फिशेस के बारे में बताया है. तो फिशेस क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो रहता है वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है. फिशेस पानी में रह रहे हैं, दे आर लिविंग वाटर, एंड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में रहता है. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स. कैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं. ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं, दे यूज dissolved oxygen
इन वाटर। ओके, वाटर जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट, ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन वाटर, और उसी का यूटिलाइजेशन करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो वाटर में क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में है, इसका मतलब वो थोड़ा कम है अमाउंट, ठीक है। ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है और वो बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए जो फिशेस होती हैं, आपने जनरली कभी देखा होगा फिशेस अपने माउथ को बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करती हैं, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्या, ताकि वो कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का हम यूज़ क्यों करते हैं, हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स वाले पार्ट में देखा था, अगर आपको याद होगा, जिसमें ये बताया गया था कि ऑक्सीजन का काम क्या है, वो बेसिकली हमारे सेल्स में जाके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है और ब्रेक करके उससे एनर्जी डिराइव कर रहा है। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, ऑक्सीजन लेगा तभी तो उनके बॉडी में ब्रेक डाउन होगा फूड का, ठीक है, और तभी एनर्जी डिराइव होगी। तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। इस वजह से वो क्या करेंगे, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। क्या करते हैं, फास्ट ब्रीथिंग करेंगे और कम अमाउंट, मतलब कम टाइम में ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे, ताकि बॉडी में जो भी एनर्जी ग्लूकोज प्रेजेंट है उनके बॉडी में, फूड प्रेजेंट है, उनको वो ब्रेक डाउन कर सके ऑक्सीजन जाके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं वाटर में, ठीक। तो एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। देखो, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अगर ये दिन के टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो बहुत हैवी लॉस हो जाएगा वाटर का, ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, जिस वजह से जल्दी से जल्दी क्या होगा, वाटर ट्रांसपिरेट होने लगेगा। इसके लिए ये दिन में कभी भी अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, ठीक, वाटर लॉस हो जाएगा। इस वजह से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी चीज़ें इनके बॉडी में ये अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अपने बॉडी में ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, इनका ब्रेक डाउन करेंगे, कब, जब इनका यूज़ कब करेंगे, दिन के टाइम में जब सनलाइट आएगा तो फिर वो इनका यूज़ करेंगे और अपना फूड प्रिपरेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। इनके पास दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ माइंड कि ये लोग किस टाइम इनको क्या चीज़ें करनी हैं। अगर दिन में ये चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है, और इनके पास ज़्यादा चीज़ें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें बचेंगी ही नहीं, जिस वजह से ये रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। इसीलिए ये क्या करते हैं, सारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर कर लेते हैं और फिर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उस तरीके से रेस्पिरेशन भी चलता है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं रेस्पिरेशन करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं वो हमने देखा, कब करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, और साथ ही साथ डेजर्ट प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। समझ में आ गया। तो आज के लिए जो ये वीडियो था वो यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।